फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एसएसपी प्रयागराज के आदेश के बावजूद जहां हिंदू जागरण मंच व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया पुतला, किया विरोध। जहां एसएसपी प्रयागराज ने कहा था कि कोई भी पुतला जलाकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर हिंसा नहीं भड़काएगा और लोगों को उत्तेजित नहीं करेगा, उसके बावजूद जलाया गया पुतला। अब देखना है इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी। आइए सुनाते हैं एसएसपी प्रयागराज ने क्या कहा था। एक चीज और बताना है, यदि किसी को विरोध दर्ज कराना है या अभिव्यक्ति देना है तो आपको बताना चाहेंगे, हमारे संविधान ने हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन कभी भी भीड़ लगाने, अनावश्यक पुतला दहन करने, पब्लिक का आक्रोश भड़काने की स्वतंत्रता कतई नहीं दी है। इसलिए सभी से गुजारिश है कि यदि आपको कोई बात कहनी है, कोई अभिव्यक्ति करनी है या अपना विरोध दर्ज कराना है तो संवैधानिक तरीकों का पालन करें। मिसाल के तौर पे 5 लोग या 10 लोग एक अच्छा सा ज्ञापन लिखते हुए उस ज्ञापन को अपने इलाके के एसडीएम को, ज़िले के ज़िलाधिकारी को, एसएसपी को उनके कार्यालय में आकर दे सकते हैं। यह तरीका ठीक रहेगा। लेकिन यदि किसी तिराहे चौराहे पर भीड़ एकत्रित करके पुतला दहन आदि का कार्यक्रम करेंगे, जनता का आक्रोश भड़काने का काम करेंगे तो कानून सबके लिए बराबर है। कानून की वही धाराएं आप पर भी लागू की जाएंगी। आपको पता है कि ज़िले में धारा 144 लागू है, उसका पालन करें। किसी माहौल बिगाड़ने में जो साजिश रचेगा या साजिश को फैलाएगा या भीड़ एकत्रित करेगा या अनावश्यक रूप से पुतला दहन करके आक्रोश पैदा करेगा और कानून को हाथ में लेगा, अदालत और संविधान पर भरोसा नहीं करेगा, उस पर भारतीय दंड विधान और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सुसंगत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज के खुशरूबाग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां कुछ युवक इकट्ठा होकर गांजा पी रहे हैं और खुलेआम हवा में धुआं उड़ा रहे हैं, मानो इनके अंदर पुलिस का खौफ ही ना हो। पर्यटन विभाग द्वारा एक तरफ लाखों रुपए खर्च करके इसे संवारा सजाया जा रहा है और दूसरी तरफ यहां पर्यटन में घूमने आए हुए लोगों को परेशानी होती है और यहाँ कुछ युवक इकट्ठा होकर अक्सर गांजा पीते हैं और वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। खुलेआम युवक पी रहे गांजा, पुलिस बनी अनजान। संगम नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज में कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद मौसम हुआ सुहाना, जहां आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जहां अगल बगल के जनपदों में बारिश होने के कारण सुबह से ही प्रयागराज में मौसम में बादल छाए हैं और धूप की जगह बदली है। ऐसे में लोगों को ठंडी हवाओं के साथ राहत मिली है और लोग सड़क पर घूमते दिखाई दिए हैं। कई दिनों की गर्मी के बाद जहाँ लोग सड़कों पर घूमते दिखाई दिए तो लोगों को गर्मी से अब राहत मिली है। ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं हम आपको क्या कहना है जनता का। देखिए, बीते कई दिनों से प्रयागराज में इतनी भीषण गर्मी थी कि लोग घरों में नहीं रह पा रहे हैं और लगातार जो है गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि आज सुबह से जो मौसम है बहुत खुशगवार है और लोग घरों से निकले हैं। चूँकि मौसम इतना अच्छा, लोग अपने फैमिली के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो मौसम है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है, मौसम अच्छा है तो अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? रितेश सिंह। संगम नगरी प्रयागराज, एंजाइटी में किस तरह की समस्या होती है और एंजाइटी कितने प्रकार की होती है और किस तरह से एंजाइटी बेहतर होती है और किस तरह से नुकसानदेह, ऐसे में क्या कुछ कहना है मनोचिकित्सक डॉक्टर ईशानिया राज का, आइए सुनाते हैं आपको। आज हम बात करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर और उसके मैनेजमेंट के बारे में। एंजाइटी वर्ड जब भी आता है हमें पता है कि ये एक निगेटिविटी हमारे अंदर लेकर के आता है। हम एंशियस कब होते हैं या हम एंजाइटी में कब होते हैं? चूँकि थोड़ी बहुत एंजाइटी तो सबके अंदर होना ही है। जैसे आप अगर यहाँ पे बैठे हैं और आपका कहीं पे दुकान है और आप ये चिंता कर रहे हैं कि उस दुकान में कहीं से कुछ चोरी ना हो जाए या उस दुकान की कोई देखभाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा बहुत एंजाइटी जो है वो सही है, मतलब होना चाहिए। तभी हम उसको लेकर के जो और भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर ऐसे एग्जांपल से समझिए कि हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और बहुत ट्रैफिक है आसपास और हम ये चिंता कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी किसी और व्हीकल में ऐसे सटे ना जाके भिड़े, तो हम बहुत कॉशियस और अलर्ट होके ड्राइविंग कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एंजाइटी है, बट ये वाली जो एंजाइटी है ना, ये प्रोडक्टिव एंजाइटी है जो कि हमें मोटिवेट करती है कॉशियस और अलर्ट ड्राइविंग के लिए। अगर हमें कल एग्ज़ाम देना है और आज हम थोड़े से परेशान हैं, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई करेंगे कि अच्छा रिज़ल्ट चाहिए हमें। तो ये वाली भी एंजाइटी प्रोडक्टिव है। ये अगर हम पढ़ेंगे कि नहीं कहीं एग्ज़ाम में बुरा तो ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की कैपेबिलिटीज़ को और इन्हेंस करेगी। तो प्रोडक्टिव एंजाइटी एक हद तक अच्छा है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एंजाइटी के कारण हम बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं। लाइक थॉट में हमारे इतने एप्रीहेंशंस, एंटिसिपेशंस, इरेशनल बिलीव्स और थॉट्स आने लगते हैं ना, और हम उनसे इतने प्रीऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि बिल्कुल फिक्सेट हो जाते हैं कि ये होना है तो ये होगा ही, लाइक उसको सच मानने लगते हैं। और क्या होता है कि उससे एसोसिएटेड फिर हमारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं हम उनको महसूस करने लगते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल पैनिक अटैक है। कभी कभी आपने देखा है एपिसोडिकली आपके हार्ट बीट कई बार इंक्रीज़ कर जाते हैं, ब्रीदिंग रेट में डिफ़िकल्टी होने लगती है, और ऐसा लगता है कि चोकिंग सेंसेशंस हो रहे हैं, या कभी कभी प्रेजेंटेशन देने के पहले आप देखेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, पेट में अजीब सी गुदगुदी का अनुभव हो रहा है। ये सब एंजाइटी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इसलिए आपको समझना है कि जो ये फिक्सेशन हो जा रहा है नेगेटिविटी को लेकर के बहुत ज़्यादा, वो ऑटोमेटिकली हमारे फिजियोलॉजी को भी अफेक्ट कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। मैनेज करने से पहले जानिए कि एंजाइटी दो तरीके की होती है। एक होता है स्टेट एंजाइटी और दूसरा होता है ट्रेट एंजाइटी। स्टेट एंजाइटी में क्या होता है ना कि सिचुएशनली कभी कभी हम इतने एंजाइटी में हो जाते हैं कि टेम्प्ररी फेज में सिचुएशनली वो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो है बहुत एविडेंट हो जाते हैं, जैसे कि पैनिक अटैक के बारे में मैं बता रही। मतलब स्टेट एंजाइटी तो कभी कभी हम महसूस करेंगे, लेकिन ट्रेट एंजाइटी जो है इसमें कई एपिसोड ऐसे होंगे जो कि स्टेट एंजाइटी को लेकर के आएगा। तो इसको भी आपको समझना है कि क्या मेरे अंदर स्टेट एंजाइटी के फीचर्स हैं या मेरे अंदर ट्रेट एंजाइटी के फीचर्स हैं। दोनों का अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है। रामनगरी प्रयागराज के दरियाबाद के लोग अब पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जहां कटहरा से पक्का घाट तक लोगों को पानी की समस्या हो रही है। ऐसे में लोगों ने खाली बाल्टी लेकर अपना विरोध जताया है। बता दें, जहां कटहरा घाट और दरियाबाद क्षेत्र में जहां पक्का घाट पर लोग इकट्ठा हुए और पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया है। साथ में उनका कहना है कि जिस तरह से उनको पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है, और उन्होंने अपना विरोध जताते हुए खाली बाल्टी लेकर प्रदर्शन किया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नगर स्वास्थ्य अधिकारी उत्तम कुमार वर्मा, विधायक प्रतिनिधि अरुण कुमार शुक्ला और सांसद मीडिया प्रभारी उमेश तिवारी के नेतृत्व में पॉलीथीन रोक अभियान के तहत कन्या जूनियर हाई स्कूल एवं प्राथमिक विद्यालय फाफामऊ में बच्चों को अभिभावकों को शपथ दिलाकर प्रारंभ किया गया, जिसमें नगर निगम से जोनल अधिकारी रविंद्र कुमार, संजय मम्मई, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक जितेंद्र कुमार मौजूद रहे। संगम नगरी प्रयागराज जहां हिंदू जागरण मंच ने नुपुर शर्मा के समर्थन में और इस्लाम जिहाद के विरोध में आज प्रदर्शन किया है। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर हिंदू जागरण मंच ने नुपुर शर्मा के समर्थन में उदयपुर की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए इस्लाम जिहाद का पुतला जलाया है। साथ ही उन्होंने कई मांग भी की है। क्या कुछ कहा है यहाँ कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाते हुए अपना विरोध दर्ज कराते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। कार्यक्रम था ये हिंदू जागरण मंच के द्वारा उदयपुर की घटना के रोष में किया गया है। पूरे शहर में उस घटना को लेकर भारी रोष है। जिस ढंग से जिहादियों ने कन्हैया लाल के गर्दन पे वार किया, वो सिर्फ गर्दन कन्हैया लाल का नहीं था, वो गर्दन भारत माता की गर्दन पे वार किया गया है। जिस ढंग से वीडियो बनाई गई है वो इतनी बर्बरतापूर्ण है, वो इतनी निशंसतापूर्ण है कि उसकी जितनी भी आलोचना की जाए वो कम है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस देश में संविधान चलेगा कि कुरान चलेगा। स्पष्ट एक लाइन का क्वेश्चन है कि इस देश में संविधान की यात्रा होगी कि कुरान की यात्रा होगी। अगर कुरान मानने वाले इस तरह से कुरान और शरीयत के मानने वाले लोग बर्बरतापूर्ण कार्य और हत्या करेंगे तो हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आज किसका पुतला फूंका आपने? आज हमने इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक बर्बरता और जो धर्म इस्लामिक आतंकवाद के नाम पे जो
हिंसा किया जा रहा है, उसका हमने पुतला फूका। हम लोगों ने कल जो उदयपुर में इस्लामिक बर्बरता का उदाहरण पेश किया गया और कन्हैया की गला रेत कर हत्या की गई, उसके खिलाफ हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किया और ये संदेश देना चाह रहे हैं कि यह देश संविधान से चलेगा, यह देश तुम्हारे शरीयत के कानून से नहीं चलेगा। और अगर तुम्हें शरीयत प्यारा है तो किसी अन्य देश को चुन लो जहां शरीयत का कानून लागू है। हमारा देश, हमारा कानून हमें प्यारा है। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन के सुभाष चौराहे के पौष इलाके का नज़ारा है, जहां सीएम योगी के सपनों पर पानी फिर रहा है और सड़कों पर आवारा जानवर टहल रहे हैं। जहां सीएम योगी ने लाखों रुपए से कान्हा गौशाला बनाई, उसके बावजूद सड़क पर घूम रहे आवारा गौवंश, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप देख सकते हैं सड़कों पर खुलेआम घूम रहे गौवंश बड़ी दुर्घटना को दे रहे हैं दावत। नगर निगम की लापरवाही आई सामने, जहाँ सिविल लाइन के पौष इलाके सुभाष चौराहे पर घूमते दिखा रहे आवारा गौवंश। नगरी प्रयागराज जहां टमाटर के लाल होने से लोगों की रसोई का स्वाद बिगड़ गया है, ऐसे में लोगों को महंगा टमाटर खरीदना पड़ रहा था। जहां टमाटर के दाम 80 रुपये किलो तक थे, वहीं अब टमाटर का दाम कम होकर 60 रुपये किलो हुआ है, जिससे थोड़ी सी लोगों को राहत तो मिली है, मगर बिक्री सब्ज़ी की अभी भी कम है, क्योंकि सब्ज़ी के दाम महंगे हैं। चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो नेनुआ हो, सभी के दाम चढ़े हुए। ऐसे में क्या कुछ कहना है सब्जी व्यापारियों का, आइए सुनाते हैं आपको। तो बहुत है टमाटर, अब आज तो थोड़ा सा माल ज़्यादा आने की वजह से 60 रुपये किलो अब बिक रहा है फुटकर। आज बिजनेस पे तो असर क्या, बस मतलब सब्ज़ी भी थोड़ा महंगी है, पालक भी महंगी हो गई है, नेनुआ भी महंगा हो गया है। पहले नेनुआ पहले तो काफ़ी फ़र्क, पहले 10-20 का 1.5 किलो बिकता था, 20 रुपये किलो बिक रहा है। भिंडी 30 रुपये है, 25 रुपये है। हाँ, अब पहले से बढ़ गया काफ़ी। अंसार अहमद खान। संगम नगरी प्रयागराज जहां राजस्थान में हुई घटना का असर अब बाज़ारों में दिखने को मिल रहा है, जहां बाज़ारों में सन्नाटा पसरा है और लोग डर के मारे कम निकल रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि लोग डर के मारे घर से कम निकल रहे हैं, जिससे बिक्री भी नहीं हो रही और सुबह से शाम तक लोग सन्नाटे में बैठे रहते हैं। वहीं पुराने शहर के चौक बाज़ार की सड़कों पर भी सन्नाटा देखने को मिला। जिन सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा दिखा, चाहे वो बजाजा पट्टी हो या फिर चर्च रोड या लोकनाथ की तरफ, हर तरफ सन्नाटा ही था। ऐसे में गढ़ी सराय में भी दुकानदारों को सन्नाटे में बैठे देखा गया, जहां लोगों की भीड़ होती थी। ऐसे में क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर दुकानदारों का, किस तरह से सन्नाटे का सामना करना पड़ा, क्या परेशानियां हैं, आइए सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर दुकानदार का। असल बात भाई साहब ऐसा है ना, कस्टमर इसलिए और निकल नहीं रहा है। जो राजस्थान में थोड़ा बवाल वगैरह हुआ है, जिसकी वजह से और डर के मारे कस्टमर निकल नहीं रहा, दुकानदारी हो नहीं रही है। स्टाफ का खर्चा भी निकलना बहुत भारी हो गया है। यहाँ तक कि आप ये समझ लीजिए कि दुकानदारी की ये कंडीशन है, कस्टमर दुकान पे चढ़ ही नहीं पा रहा है। और अरे बहुत परेशानी, क्या बताया जाए भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटे। संगम नगरी प्रयागराज के हनुमान मंदिर के सामने, जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आई लव प्रयागराज लिखा गया था और सुंदरीकरण करके इसे सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, जहां स्मार्ट सिटी प्रयागराज लिमिटेड द्वारा यहां पर फाउंटेन लगाए गए थे और आकर्षित करने वाली लाइट, जहां पर लोग खड़े होकर सेल्फी खींचते थे। मगर आज यहां की लाइटें बंद पड़ी है और जो सेल्फी पॉइंट पर चलने वाले फाउंटेन थे वो भी अब शोपीस बने हुए हैं। वहीं यहां पर आने वाले लोगों की तादाद कम दिखी, मगर कुछ लोग यहां फिर भी खड़े थे। जब यहां के लोगों से पूछा गया तो उनका कहना था कि पहले लाइट जलती थी और फाउंटेन भी चलते थे, मगर कुछ दिनों से बंद पड़े हैं और इसकी शायद किसी को फिक्र भी नहीं है। जहाँ जिम्मेदारों द्वारा लापरवाही के कारण बंद पड़ी लाइट और फाउंटेन। कुछ नहीं, लाइटिंग का है, पहले जल रहा था लाइट, जो है अभी 2 दिन से नहीं जल रहा है लाइट। तो फाउंटेन वगैरह सब बंद है? हाँ सब बंद है। आप सामने क्या नाम है आपका? संगम नगरी प्रयागराज में जहां मेडिकल रोड व पीडी टंडन पार्क के सामने सेंट पॉल चर्च के पास से अब संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन परिवहन विभाग को लगा रहे लाखों का चूना। परिवहन माफियाओं को नहीं है सीएम योगी के आदेश की कोई फिक्र, खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। जहां सेंट पॉल चर्च के सामने व मेडिकल रोड से संचालित हो रहे डग्गा मार वाहन जिम्मेदार बने।
संगम नगरी प्रयागराज के जिला न्यायालय का नज़ारा है, जहां योगी सरकार में गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही गई थी, मगर स्मार्ट सिटी के दावे होते हैं, मगर ये हालात बस से बदतर हैं। और आप देख सकते हैं जहां फैमिली कोर्ट के सामने किस तरह से यहाँ पर गड्ढे हैं और जल भराव हल्की सी बारिश के बाद हुआ, जिससे आने जाने में अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। आप देख सकते हैं जिला न्यायालय की सड़कों का हाल है, जहाँ पर जिला अधिकारी आवास बगल में है और कार्यालय भी, उसके बावजूद यहाँ की सड़कों के हाल गांव से ही बदतर हैं और जिम्मेदारों की लापरवाही आई सामने, आने जाने वाले लोग होते परेशान। आज तक जिला न्यायालय की भी सड़कें नहीं हुई गड्ढा मुक्त। बरसात की वजह से ये गड्ढा भरा हुआ है, जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है और इसको मरम्मत का कार्य चल रहा है। अब देखिए कब तक होता है। परिचय शिवाकांत सरोज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।